खेमचंद जी, आपने सुना ही होगा सिद्धार्थ जी को, अब आप ही इसका जवाब दीजिए। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी को आपने ऑफर किया और वो आपके ऑपरेशन लोटस का हिस्सा नहीं बने तो आपने उन्हें जेल में डाला। हमारे अच्छे मित्र हैं लेकिन पढ़ लिख के नहीं आए, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के पास 32 विधायक थे। मात्र हमें 4 विधायकों की जरूरत थी सरकार बनाने के लिए, लेकिन हमें बनानी नहीं थी जोड़ तोड़ के सरकार। और ये कह रहे हैं 8 एमएलए आम आदमी पार्टी से आ जाए तो अरे आपके हमसे कम एमएलए थे, आपके एमएलए 28 थे। आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आपने सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन भी थे, एमएलए आपके भी एमएलए और कांग्रेस के एमएलए दोनों ही हाथ जोड़ रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ और हम आना चाहते हैं, आप सरकार बना लो, लेकिन हमें नहीं बनानी थी। अब आप दिल्ली की बात करते हैं। अरे दिल्ली में और महाराष्ट्र में फर्क है। महाराष्ट्र में मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को था। महाराष्ट्र में जो एमपी जीत के आए, चाहे वो शिवसेना के जीत के आए या भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए, वो मोदी जी के नाम पे जीत के आए। महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी, लेकिन वहां पे एक बेमेल गठबंधन हुआ और उस बेमेल गठबंधन ने महाराष्ट्र को पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दिया। हर तरीके से उन्होंने जो डेवलपमेंट के काम थे वो रोक दिए और वहां पे लूट खसोट और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलने लग गई। विधायक दुखी हुए, जनता दुखी हुई, तो वो लोग टूट के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन देने वाली सरकार महाराष्ट्र में चला रही है। दिल्ली में किस तरीके को किसने आपको अप्रोच किया और कहते हैं आपके विधायक नहीं टूटे? कपिल मिश्रा किसके विधायक थे? अनिल जी किसके विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? आपके जितने फाउंडर्स मेंबर हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के क्यों चले गए? यदि इतनी अच्छी पार्टी है, इतनी वहां पे डेमोक्रेसी है, तो जितने भी फाउंडर मेंबर हैं केजरीवाल जी को छोड़ के बाकी सारे क्यों चले गए? जो सीनियर थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, जिनके चेहरे पे आम आदमी पार्टी बनी, ये अपने आप में दिखाता है। ये नाटक नौटंकी भी करते हैं। पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप आम आदमी पार्टी में सिर्फ केजरीवाल जी की वहां पे चलती है, उसके अलावा वहां पे किसी की नहीं चलती। अब ये ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, तो ये आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो रही है, इनका भ्रष्टाचार एक्सपोज हो रहा है। तो कुछ ध्यान हटाने के लिए अलग से कुछ कहना है, अलग से कुछ करना है, तो बस पीसी कर डाली। इसके अलावा एमसीडी में आने के बाद उन्होंने कहा था कि हम हाउस टैक्स कम करेंगे, गरीबों को राहत देंगे, हम कूड़े उठाएंगे। लेकिन हालात ये है कि दिल्ली का कूड़ा कम दिखाने के लिए दिल्ली का कूड़ा जाके अड़ोस पड़ोस के जो राज्य है वहां पे डाल रहे हैं, गाजियाबाद में डाल रहे हैं। गाजियाबाद की मेयर ने इनको पकड़ा है। मगर दिल्ली की मेयर को आपने सुना होगा, दिल्ली की मेयर सुनिए दिल्ली की मेयर ने आज ही तो काउंटर किया। जिस कंपनी को उन्होंने काम दिया है वो कूड़ा कहाँ डालती है वो उनका अपना अलग, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। उन्होंने तो साफ आज इस बयान का खंडन किया। दूसरा एमसीडी की पहली बार इनकम बढ़ी, जो एमसीडी घाटे में रहती थी, और 7,17,000 टैक्स पेयर्स थे इस बार दिल्ली में जिन्होंने हाउस टैक्स पे किया। तो ये अच्छा साउंड नहीं करता है कि दिल्ली एमसीडी अपने पैरों पर खड़ी होगी। आप इस अचीवमेंट को स्वागत नहीं करेंगे? इस अचीवमेंट का यू मस्ट कंप्लीट, काउंटर सवाल तो आएंगे ना सर। वो आ गया, ठीक है, धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने इसका तो एक्सेप्ट किया ना कि उन्होंने दिल्ली का कूड़ा आसपास के राज्यों में डलवाया है। नहीं किया, एक्सेप्ट मना किया। मैं क्या कह रही हूँ, दिल्ली में ही डिस्पोज होना है। सिद्धार्थ जी को दिखाइए साथ में, प्लीज। नहीं आप बोलिए, लेकिन मेरी बात सुनिए तो सही आप। मैं कह रही हूँ कि उन्होंने इसी बात को तो मना किया। क्वेश्चन आ गया, अब मेरे को कंप्लीट करने, अब आंसर तो देने दीजिए। तो आप क्वेश्चन कर लीजिए, मेरे को आंसर देने दीजिए। आपके 2 सवाल हो गए। दिल्ली का कूड़ा दिल्ली के बाहर डलवाया जा रहा है। दिल्ली के कूड़े को डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिल्ली के कूड़े को प्लेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जगह दिल्ली में होनी चाहिए। जितनी भी वहां पे डिस्पोजल मशीन्स थी, या तो खराब पड़ी हैं या अपनी कैपेसिटी से काम नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिमिटेड फंड्स में डिस्पोजिंग के लिए मशीन लगाई और 50 से 60 मीटर कूड़े के जो पार्डन को कम करने का काम किया। ये क्या कर रहे हैं? ये फैब्रिकेशन कर रहे हैं। ये वहां का कूड़ा चलो गाजियाबाद में फेंक दो, नोएडा में फेंक दो, हरियाणा में फेंक दो और कम करके दिखा दो। ये सब नाटक नौटंकी। और आपको बताऊं, इन्होंने कहा था कि हम जो हाउस टैक्स लेते हैं उसको माफ करेंगे छोटे घरों पे, हम गरीबों को राहत देंगे, हम बढ़ाएंगे नहीं। इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने रिबेट बढ़ाई, इन्होंने प्रॉपर्टी यूजेज बढ़ाए और आप देखेंगे हर व्यक्ति इनको गाली दे रहा है। ये एमसीडी में आने के बाद आपने जो वायदे किए थे उल्टे काम किए हैं। इन सब चीजों से, इन फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरीके की पीसी कर रही। अदरवाइज दिल्ली में इस तरीके का कोई भी बात नहीं है। ठीक है।